हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। अभी सुबह के 6:30 बज रहा है और मैं उठ कर के बाहर आई हूँ। झाड़ू वगैरह घर में लग चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे गोटे वाली सीम, आलू और बैगन कट कर रही हूँ। बच्चे के स्कूल जानी है तो लंच की प्रिपरेशन करनी है। हालांकि बच्चे मसालेदार सब्जी लंच में नहीं लेके जाते हैं, घर में खा लेते हैं, तो इसलिए मैं उनके लिए सिंपल आलू की भुजिया बनाई हूँ, बिना मसाले वाली। आराम से खा लेते हैं बच्चे। उसके बाद परी को, चीनू को यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ। तो देखिए अभी जो है ना सर्दी का मौसम चल रहा है, तो बच्चे को बहुत कम ही जो है ना सुबह मैं नहलाती हूँ। सबसे पहले तो टाइम कम होता है और दूसरी चीज़ ठंड होती है, तो जब स्कूल से आ जाते हैं तब इन लोग को मैं नहला देती हूँ। परी थोड़ी बड़ी हो गई है तो अपने आप रेडी हो जाती है, ड्रेस वगैरह पहन लेती है, लेकिन चीनू अभी छोटा है तो इसे मुझे ही करना होता है। उसके बाद यहाँ पे मैं बच्चे के लंच पैक कर रही हूँ। देखिए बहुत सारी मेरी फ्रेंड हैं जो कहती है ना कि तुम इतना सुबह कैसे अपने बच्चे के लंच बना करके दे देती हो। सो मैं तो मैगी दे देती हूँ, फटाफट से 2 मिनट में बन जाता है। तो बस मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहती हूँ कि देखिए कब तक आप मैगी देंगे, रोज़ रोज़ बच्चे के मैदे वाला चीज़ देना, जंक फूड देना, वो भी सुबह सुबह, मतलब कि लंच में बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। तो मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि देखिए अगर आप लोग सुबह जल्दी ना कर पाएँ, अगर लेट उठते हैं तो लेट उठने के बाद भी आप आधे घंटे में बच्चे के लंच की प्रिपरेशन कर सकते हैं और बना करके दे सकते हैं। 2-2 4 रोटी देना होता है, 2 बच्चे हैं तो 1 बच्चे हैं तो 2 ही रोटी देना होता है। तो रात में ही आप सब्जी भुजिया जो भी काटना है, आलू उबालना है उबाल ले, कर ले। उसके बाद आप इस तरीके से जो है ना सुबह बना करके आधे घंटे के अंदर दे सकते हैं। बट हाँ, कभी भी आप आटे को रात में गूँथ के ना रखिएगा फ्रिज में। ये सबसे बड़ा मतलब कि निगेटिविटी ऊर्जा लाती है घर में और सेहत के साथ भी खिलवाड़ हो सकती है। दोनों बच्चे की लंच में दे दी थी तो दोनों अपने आप रख लिए थे। उसके बाद मैं इन लोगों को ना अभी गर्म पानी देना स्टार्ट कर दी हूँ, स्कूल में ले जाने के लिए भी मिल्टन वाले बोतल में, क्योंकि अगर बच्चे जा कर के ठंडा पानी पियेंगे स्कूल में तो फिर सर्दी जुकाम होगी और फिर मुझे ही परेशानी होगी और स्कूल के भी साथ के साथ छुट्टी होगी। तो बस परी के पापा जो है ना चीनू को लेके स्कूल जा रहे थे छोड़ने। परी नीचे उतर चुकी थी और दोनों बच्चे बाय करते हुए चल दिए अपने सफ़र पे स्कूल के लिए। तो देखिए गली में अभी भी लोग शॉल वगैरह ओढ़ करके जा रहे हैं क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। उसके बाद मैं आ गई हूँ अभी किचन में और मैं बस यहाँ पे जूस बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाय बहुत कम ही पीती हूँ, पी लेती हूँ बट बहुत कम। अभी जो है ना गाजर का जूस पीना बहुत अच्छा है क्योंकि आँखों की रोशनी बढ़ाती है गाजर के जूस और चुकंदर के जूस, तो अभी बहुत अच्छा भी लगता है। और ऐसे भी मैं पूरे दिन फ़ोन में लगी रहती हूँ, एडिटिंग वगैरह, वीडियो शूट करना, तो इसलिए ये बोलते हैं कि आपके लिए जो है ना गाजर का और चुकंदर का जूस काफ़ी अच्छा रहेगा। तो 2-4 मौसमी डाल देती हूँ या फिर किन्नू डाल देती हूँ या संतरे डाल देती हूँ और बाकी गाजर, चुकंदर और आंवले, यही सब का जूस निकालती हूँ और पीती हूँ। पहले चुकंदर को मैं अच्छे से छील देती हूँ और बहुत ही इसके पतले परत होते हैं, देखने में मोटा लगता है लेकिन पतले परत होते हैं, आराम से निकल जाता है। देखिए इस तरीके से चाकू से, तो इतना भी ज़्यादा मतलब कि भार नहीं पड़ता है इसके छिलके निकालने में, चाहे तो आप छिलना से भी निकाल सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से कट कर देती हूँ और फिर धो देती हूँ। धोने के बाद थोड़ी देर इसके पानी निकलने के लिए रख देती हूँ। साथ में देखिए 4 आंवला नहीं डालूँगी, बस 2 डालूँगी, बस यहाँ पर रख दे रही हूँ अभी, क्योंकि ज़्यादा फिर खट्टा हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो है ना कितना टेस्टी जूस निकल रहा है, ऐसे लग रहा है कि अनार का जूस है, बट इसमें अनार भी डाला है, ऐसा नहीं है, 1 अनार डाले हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है ना मेरे जूस रेडी हो गया है और काला नमक डाल करके मैं पी ली हूँ। उसके बाद मैं लग गई हूँ खाना बनाने में। तो जो अभी मैंने आलू और सीम कट करके रखे थे ना, उसी के सब्जी बना रही हूँ चावल के साथ। तो इतना टेस्टी लगता है ना, एकदम बिहारी डिश
है, मतलब कि बिहारी सब्जी है। इस तरीके से हम लोग बिहार में बनाते हैं और सर्दियों के मौसम में तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर पूरी रेसिपी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना, आगे बता दूँगी। उसके बाद जो है मैं नहा चुकी हूँ। खाना पीना बनाने के बाद, नहाने के बाद यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ मंदिर में और तुलसी मैया में जल दे रही हूँ, क्योंकि देखिए कल जो है ना संडे है और संडे को हम लोग जल नहीं देते हैं और ट्यूसडे को दिन भी जल नहीं देते हैं। तुलसी में छूते ही नहीं है और ना ही तुलसी पत्ता तोड़ते हैं। तो इसलिए आज ही मैं तुलसी मैया को अच्छे से पूजा कर लेती हूँ और कल पूजा करूँगी, बट दूर से ही छूना नहीं होता है। उसके बाद सिंदूर लगाई तुलसी मैया के पत्ते में और फिर यहाँ पे दीपक जलाऊंगी और प्रसाद के भी भोग लगाऊंगी। अगर आपके घर में तुलसी मैया हैं तो आप लोग ज़रूर पूजा कीजिएगा। तुलसी माँ के पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि, बरकत होती है, बढ़ोतरी होती है और साथ के साथ सबसे ज़्यादा होता है कि आप घर में खुश रह सकते हैं और खुशी से बड़ा कोई दौलत, कोई धन नहीं होता है। तो बस परिवार में सब लोग सुखी रहें, हंसते खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, इससे बड़ा और धन दौलत मेरे देखने से कुछ नहीं होता है। तो बस मैं तुलसी मैया को पूजा कर चुकी हूँ। पूजा पाठ करने के बाद मैं मशीन में जो है ना कपड़े धो करके सुखा ली थी। धोई तो थी हाथ से ही, लेकिन मशीन में सुखा देती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि नीचे अगर ऐसे ही डाल दूँगी ना तो फिर पानी टपकेगा और फिर कोई आते जाते बोलेगा तो फिर मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, मतलब अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि गलती तो मेरी ही होगी ना, तो कोई बोलेगा ही। और नीचे भी फ्लोर पे रहते हैं हमारे मकान मालिक, तो फिर उनके कपड़े भी नीचे सूख रहे थे तो फिर अच्छा नहीं लगता है, पानी टपकता है। तो इसलिए मैं ड्राई कर लेती हूँ थोड़े से मशीन में। उसके बाद यहाँ पे देखिए जितने बचे हुए जो थे ना किन्नू, संतरे, अनार सब ये लेके, हालांकि मैं रात में ही आई थी लेकिन सुबह ना ये सारे काम नहीं कर पाई थी। देर रात को मैं मार्केट से लेके आई थी, तो इसलिए सब ऐसे ही नीचे ही मैं सूप में रख दी थी। तो परी के पापा को सूप के पता ना क्या ही काम था, वो ले गए और सारे जो है ना संतरा मौसमी इस तरीके से नीचे बिखेर करके छोड़ करके चले गए। सुबह जूस निकालने के बाद मशीन धोने के जो है ना ज़्यादातर इन्हीं का काम होता है, क्योंकि मैं अपने कामों में लगी रहती हूँ। तो इन्हें भी मैं बोलती हूँ कि आप धो दीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो है ना मेहनत लगता है इस जूसर मशीन को धोने में। एकदम बहुत बारीकी से साफ़ करना होता है। तो इसका देखिए ये है ब्रश मशीन साफ़ करने की। तो इसके जाली में जो है ना सारे जो गंदगी है घुस जाते हैं, जाम होने लग जाता है। तो यही जो है इस तरीके से बाथरूम में ला करके साफ़ करते हैं। और पर डे बहुत मुश्किल काम होता है साफ़ करना, इतना आसान नहीं होता है। जितना आसान होता है जूस पीना, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है मशीन साफ़ करना। डायरेक्ट मैं आप लोगों से 3 बजे मिल रही हूँ दोपहर में। अभी परी ट्यूशन जाने के लिए तैयारी कर रही है, स्कूल से आ गई थी, खाना पीना खा करके थोड़ी देर पढ़ाई करी थी। उसके बाद बस बच्चे की ड्यूटी ही लगी रहती है। जितना हमारी ड्यूटी होती है उतना ही बच्चे की भी होती है, इन्हें भी कभी उतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो बस मैं भी निकल पड़ी हूँ बच्चे के लेकर के ट्यूशन के लिए। तो सबसे पहले नीचे उतर के ना ये खड़ी हो जाती है और कहती है आप लेट करवा दोगी ऐसे करके। तो बस यहाँ पे मेरे से वही बातें कह रही थी कि लेट हो गया होगा तो आप ये वो, मतलब बहुत कुछ गुरगुरा रही थी, गुस्सा हो रही थी। तो बस मैं आज के ब्लॉग को यहीं पे एंडिंग करती हूँ। दोस्तों पसंद आया होगा तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और परी बाय कर रही, आप लोग भी एक बार बाय कर दीजिए। और ये डॉगी को दिखा रही थी। तो चलिए दोस्तों फिर नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।